उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। और बीरेन जी भी आ गए हमारे साथ, इस परिचर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। बीरेन जी बहुत शुक्रिया आपका। ये क्या, किस तरह की स्थितियां वायु प्रदूषण की खराब होती जा रही हैं? आप लखनऊ देख लें, आप बनारस देख लें, आप प्रयागराज देख लें, कानपुर की तो स्थिति और भी ख़राब है, गाज़ियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ, इन सब जगह तो ऐसा प्रतीत होता है कि शुद्ध हवा तो पाना बड़ी कठिन बात है। ये सब गैस चैम्बर में तब्दील हो रहा है। हम कर क्या रहे हैं? देखिए, संकट बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है कि पॉल्यूशन की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी आ रही है, दम घुट रहा है। लेकिन ऑक्सीजन जब हमें मुफ्त में मिलती है तो हम उसकी परवाह नहीं करते। इस व्यवस्था को बनाने वाले हम ही लोग हैं, क्योंकि अत्यधिक गाड़ियां जब सड़क पर चलेंगी तो उनका धुआं निकलेगा, फैक्ट्रियां चलेंगी उनका धुआं निकलेगा। ये मौसम ऐसा है कि इसमें बहुत ऊपर तक धुआं नहीं जा पाता, धुंध की बादल छाती है, कोहरे का भी सीजन है। तो अब समस्या है हम इससे कैसे निपटें, एक बड़ी कठिन बात है। लेकिन आज मैं दूसरे पक्ष की बात भी करूंगा। इस देश में अमीरों के मजे की खातिर गरीब अपनी जान हमेशा गंवाते रहे हैं। जिस देश में दिवाली पर करोड़ों अरबों का पटाखा जलाया गया हो, कई हजार करोड़ का, और 80% पर जनता जिस देश में गरीब हो और वो धुआं सूंघ रही हो उसका, ये दुर्भाग्य नहीं इस देश का तो और क्या है। आपको याद होगा कि कोरोना कोई गरीब नहीं लाया था, हवाई अड्डों से, हवाई जहाजों से कोरोना आया और इस देश के गरीबों को मारता गया। तो बड़े लोगों की खताओं की सजा छोटे लोग हमेशा भोगते रहे हैं। अब दिवाली चली गई, लेकिन पराली का धुआं आ रहा है, कंस्ट्रक्शन का धुआं आ रहा है, वाहन का धुआं आ रहा है, तमाम तरह के धुएं आ रहे हैं। आज लखनऊ में 271 है AQI, बहुत खराब है। हाँ, खतरनाक लेवल है। जबकि 4 नवंबर को जिस दिन दिवाली थी उस दिन रात में 278 था और आज 271 है। बराबर लगभग जितना धुआं दिवाली पे फैला था उसी हिसाब का है। ये सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड का रिपोर्ट है। अच्छा, इन सब के इतर एक समस्या और है कि इस देश में किसी चीज की जब पूर्ति नहीं हो पाएगी जब तक ये हम पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं करते, पैदाइश पे कमी नहीं आती, जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होता, तब तक कहां से हम वाहन कम कर देंगे, मकान कम कर देंगे, फैक्ट्रियां कम कर देंगे, अनाज कम पैदा करेंगे। आप तमाम चीजों पर बात होती है, कोर्ट ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट। आज भी इस देश में आम आदमी की उम्मीद की अंतिम किरण वही है, लेकिन वो क्या करे, वो धुआं पर रोक नहीं लगा सकती। कैसे रोक सकती है? आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में NCR में पोल्यूशन है, लखनऊ में पोल्यूशन है, लेकिन प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड उत्तर प्रदेश का आज तक कहीं दिखाई पड़ा? क्या करता है? खाली NOC जारी करता है, पैसा लेता है, बस उसका दो ही काम है। तीसरा, इसके अलावा चाहे प्रदूषण फैले चाहे कोई मरे। तेताल कटोरा में 300 के ऊपर लेवल पार कर गया इस ताल कटोरा और लालबाग के इलाके में AQI का, हम जहां खड़े हैं। अब बात आती है भाई कि ये पराली कैसे चल रही, धुआं कहां से आ रहा है? कुछ लोगों ने कहा पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, कुछ लोग उसके आगे बढ़ गए कहीं पाकिस्तान से धुआं आ रहा है, इसलिए दिल्ली में धुंध छाई है। पहले भी बातें आई हैं, कोई पहली बार नहीं है। आप देखिए कि NCR में लोगों की सांसें फूल रही हैं, लखनऊ में भी फूलेंगी, लेकिन इसका हल क्या है? पराली जलाओ तो धुआं होता है, पराली ना जलाओ तो उसमें कीड़े लगते हैं, फिर वो अगली फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। और हमारा देश पराली वालों पर मुकदमे के लिए बदनाम रहा है, लेकिन पटाखा जिन लोगों ने जलाया अवैध निर्माण कर रहे हैं, सड़क खोद डाल रहे हैं, उन पर मुकदमा नहीं होता है। कोई एक केस हो, कोई बताए कि कितने पटाखा जलाने वालों पे, अवैध निर्माण करने वालों पे, धुआं फैलाने वालों पर कार्रवाई हो रही? कुछ नहीं होती। वहां मैनेजमेंट होता है, हर का जिम्मा पुलिस पर है, पुलिस माल लेकर अलग हो जाती है, चुप हो जाती है। माल मतलब उसका पैसा, भी अपना काम है। माल मतलब पैसा लेके। हाँ, पैसा ही माल है इस देश में। वो माल फूकना मुंबई में दूसरा है, भारत नहीं पता में तो पूछ लिए। देखिए ब्रजेश जी,
अब गांव में तख्ता जलाने को भी आप मान लेंगे प्रदूषण फैला रहा है फिर तो। तो अब तख्ता कौन जलाता है वीरेंद्र जी? तख्ता कहे जाड़ा पड़ रहा है गांव में, आदमी तख्ता ना जलाएगा, लकड़ी पुआल जलाएगा। फसल कट रही है, फसल का सीजन है, कट गई है ज्यादातर। त्योहार क्यों आता है? फसल कटने के बाद ही इस देश में त्योहार दिवाली मनाया जाता था। कहीं जगह कट चुकी है, कहीं कटने वाली है। समस्या इस बात की है कि जो सबसे बड़ी समस्या उसको कौन देखेगा, जनसंख्या की, उस पर कब कंट्रोल करोगे? ये सब अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। सड़क पे चलना दुश्वार है, इधर से गुजरो उधर से कोई वाहन चढ़ा दे, 4 आंख लगाओ सर में तब गुजर सकते हो चौराहे से। ये हालात है, ये हालात हैं। तो प्रदूषण तो होगा ही, सबका रिलेशन। और या तो फिर सारे संसार में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां चलने लगे, सब इलेक्ट्रिक पे आ जाए। ये 4 तो हो आंख वाला सकता है। मुझे नहीं समझ में आई बात। अरे भाई, जब कोई आदमी ट्रैफिक रूल मानता नहीं, आप बाएं देख के सड़क पार करोगे, दाहिने से आके उल्टा उड़ा देगा आपको। चौराहे पे आप पार करोगे, इधर से 5 तरफ से वाहन आते हैं, तो वाहनों की संख्या इतनी ज्यादा है कि कहीं कोई सड़क खाली नहीं है। संडे के दिन भी आप निकल जाइए, जाम में आप फंसे रहेंगे। जितना जाम होगा उतना प्रदूषण होगा। ये ट्रैफिक जाम समीर सिंह को क्यों नहीं दिखता? इनको 4 आंख इनको भी चाहिए, इसका मतलब? समीर भाई तो कहते हैं कि आपके यहाँ ऑफिस में आना होता तो मैं गाड़ी से नहीं आता, पैदल आता हूँ। इतना जाम रहता है, गाड़ी से अच्छा उतनी देर में पैदल पहुंच जाएंगे। ये सच्चाई इनको मालूम है, ये कहे ना बात अलग है। क्योंकि इस देश में एक परंपरा रही है कि जब पराली जलती है तो उसका धुआं कहाँ, दिल्ली तक पहुंच जाता है, और अगर किसान की फसल जल जाए तो उसका धुआं तहसील तक नहीं पहुंचता है। वाह, हम लोग उस बहुत देश ऊंची में बात रहते कह दी हैं आपने, जहाँ बहुत सच्चाई ऊंची बात स्वीकार कही नहीं आपने। करता है आदमी। बहरहाल हम लोगों को इस व्यवस्था पे अगर कंट्रोल करना है तो जनसंख्या पे कंट्रोल करना होगा, अन्यथा हर साल हम लोग डिबेट करेंगे। ऐसे होगा कि हर साल अगस्त में बच्चे मरते हैं, एक बयान आया था कि ऐसे होगा कि अक्टूबर नवंबर में धुंध फैलती है। समीर जी, दूंगा टाइम, पटाखा प्लीज वेट, जलता है। आप ही के पास ये आऊंगा। सब बातों का कोई मतलब नहीं, इसके दोषी हम आप सब हैं, क्योंकि हम आप जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, भीड़ पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। सरकार कानून बना दे, मामला खत्म हो जाए जी। बहरहाल हम किसानों की, इस देश के आम आदमी की, गरीबों के पास ना फाक को खत्म करने कोई संसाधन है कि शहर में तो चलो कोई मशीन आ गई है, वो बताती है फाक को काट देती है, वो चल रही है, कई जगह उसका ट्रक पे लदा हम लोगों ने देखा। लेकिन गांव में क्या है? गांव में कुछ नहीं है, किसान कहाँ जाएगा? कहते हैं कि है चुना हमने उनकी खता भी नहीं, दर्द अपना है सकते बता भी नहीं, और जाने कैसे हुए मेरे सरकार हैं, और कुछ तो वादे हुए बासी अखबार हैं, और बेटियां जल रही उनको दिखता नहीं, हम पराली जलाएं तो गुनहगार हैं।